क्या आप लोग को पता है दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिस देश का राजा हर साल एक वर्जिन लड़की को शादी करता है। जी हाँ, वो सारे लड़कियों को नेकेड कर देता है, नंगा कर देता है। उसके बाद वो सेलेक्ट करता है कि मैं किस लड़की को अपना रानी बनाऊंगा। तो ये कौन सा देश का बात कर रहा हूं मैं, और राजा का नाम क्या है, राजा का उम्र कितना है, और कितने सारे बीवियां हैं राजा के, और कितने सारे बच्चे हैं, और ये देश कहाँ पे सिचुएटेड है, और वहां के आर्मी लोगों का रिएक्शन क्या है इस प्रैक्टिस को लेके, तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये देश कहाँ पे लोकेटेड है और देश का नाम क्या है। तो इस देश का नाम है किंगडम ऑफ एस्वातिनी, जो कि साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है, जो कि साउथ अफ्रीका से लगा हुआ ये देश है, और जिस देश का कुल आबादी पॉपुलेशन है ओनली 12 लाख एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक 2022 का रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ। और इस देश के राजा का नाम क्या है? देखिए, इस देश के राजा का नाम है एमएसवती III। इस देश का सरकार हायरार्किकल सिस्टम है, दैट मींस यहाँ पे राजा होता है, जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम में राजा रानी होते हैं, और फिर हमारे देश के पड़ोसी देश भूटान में जिस तरीके से राजा होते हैं, तो इसी तरीके से सेम वहां पे भी राजा होते हैं। राजा के नीचे प्राइम मिनिस्टर वगैरह वहां पे होते हैं, तो राजा उस देश को चलाते इस किंगडम ऑफ एस्वातिनी को। पहले इस देश का नाम स्वाजीलैंड को हुआ करता था, लेकिन 50 एनिवर्सरी पे इस राजा ने किंग एमएसवती ने इस देश का नाम चेंज करके किंगडम ऑफ एस्वातिनी कर दिया था। और ये जो देश है, ये देश एकदम इंडियन ओशन के सामने लगा हुआ ये देश है, जहाँ पे सारे लोग ट्राइबल्स है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे कि स्वागिस, जुलू, सोंगा जैसे मिक्स ब्लैक एंड व्हाइट जो निग्रो होते हैं, ये सारे लोग एक्सेट्रा, ये सारे लोग वहां पे रहते हैं इस देश में। देखिए, मैंने आप लोग को राजा का नाम तो बता दिया, लेकिन उनके कितने सारे पत्नियां हैं, बीबियां कितने सारे रानियां हैं, और उनके जाहिर सी बात है बीबियां होंगे तो बच्चे भी बहुत सारे होंगे, तो कितने सारे बच्चे हैं एंड उनका उम्र कितना है। देखिए, किंग एस्वातिनी III ही इज 55 ईयर्स ओल्ड एंड कितने सारे बीबियां पता है? उनका 16 वाइफ्स है, 16 क्वींस है उनके पास, और उनके कितने सारे बच्चे एज पर द सोर्सेस, एज पर द रिपोर्ट 45 चिल्ड्रंस है उनका। जी हाँ, शॉकिंग है ना, 16 वाइफ्स, 45 चिल्ड्रंस, और हर साल वो शादी करते ही जा रहे, और जब तक मरेंगे नहीं ये चलते रहेगा ये सिलसिला। एक ट्रेडिशन है वहाँ पे, राजा के बाद फिर राजा वो मर जाएंगे तो फिर उनके बेटे को राजा बना दिया जाएगा, उनके बेटे फिर ऐसे ही हर साल एक वर्जिन लड़की को शादी करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे शादियां होता है उस देश में, किंगडम ऑफ एस्वातिनी इस देश में। ओके, एंड देखिए, इस देश के राजा हर साल एक लड़की को, वर्जिन लड़की को तो शादी करते ही, रानी बनाते ही है, लेकिन वो कैसे सिलेक्शन करते हैं, कैसे चूज करते हैं कि मैं किसको रानी बनाऊंगा इस साल। तो देखिए, वहां पे एक उमलंगा एक फेस्टिवल होता है, जो कि अगस्त से सितंबर के महीने में हर साल होता है, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। रॉयल विलेज में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पे 10,000 लड़कियां, पूरे देश के वर्जिन लड़कियां वहां पे आके डांस परफॉर्मेंस करते हैं। ट्रेडिशनल एक वहां पे प्रैक्टिस है, तो वहां पे दे हैव टू डांस इन फ्रंट ऑफ द किंग, यू नो, किंग के सामने ये लोग सारे लोग डांस करते हैं, और किंग को जिसको पसंद आ जाएगा, जिसको जो इम्प्रेस कर देता है किंग को, तो he chooses that girl, you know, that virgin girl. And what makes surprising is they all have to dance without dress in front of the king and in front of the community. कपड़े के बिना नंगे वहां पे डांस करना पड़ता, राजा के सामने राजा बैठे रहते, और सारे लड़कियां 10,000 लड़कियां नंगे होके, नंगा होके, नेकेड होके वहां पे डांस करना पड़ता है। और राजा को जिसको पसंद आ जाएगा, जिस लड़की को, तो उसी को वो अपना रानी बना देते उस साल। फिर वो नेक्स्ट साल को फिर ऐसे ही सेम वहाँ पे एक ट्रेडिशन है। तो ये बहुत पुराने समय से चलते हुए आ रहा है, ये चलते हुए जा रहा है। तो देखिए, वहाँ के लोग, वहाँ के वीमेंस क्या इस ट्रेडिशन को सपोर्ट करते? जी नहीं, वहाँ के लोग और वहाँ के वुमेन्स लोग सपोर्ट नहीं करते। वो लोग अपना बेटियों को, लड़कियों को इस फेस्टिवल में भेजना नहीं चाहते, नंगा डांस करवाने के लिए भेजना नहीं चाहते। लेकिन ये एंशियंट रूल से अगर कोई डिनाई करता, अगर कोई नहीं जाता है, तो हैवी फाइन, हैवी पेनल्टी दिया जाता है उस परिवार को जो नहीं भेजता है। तो इसके कारण वहाँ के लोग देयर बाउंड, जिस कारण से इन लोगों को वहाँ पे भेजना ही पड़ता है। ये एंशिएंट प्रैक्टिस बहुत सालों से चलते हुए आ रहे हैं, और अभी भी चलते हुए जा रहा है। और वहाँ के लोग हमेशा क्रिटिसिज्म करते हैं कि देश इतना, एंड आप लोग को बताऊं कि किंगडम ऑफ एस्वातिनी स्ट्रगलिंग विद एक्सट्रीमली पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से ये लोग जूझ रहे हैं। बहुत गरीब, इट्स अ वेरी पोर कंट्री, बहुत गरीब देश है। तो जिस तरीके से राजा का लग्जरी लाइफ लगे, मतलब ऐशो आराम जो करते, तो उसके लिए अक्सर वहाँ के देश के जितने भी पब्लिक्स है, वो लोग क्रिटिसाइज करते, क्रिटिसिज्म करते, बातचीत करते। लेकिन ये चलते हुए आ रहा है, ये चलते हुए जा रहा है और चलते हुए जाएगा, क्योंकि ये वहाँ का एक ट्रेडिशन है, और राजा जो बोलेंगे वो मानना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं मानता है तो हर्ष पनिशमेंट वहाँ पे दिया जाता है या पेनल्टी
दिया जाता है इस देश में। और आप लोग को बताऊं कि ये राजा MS-वती III हमारे इंडिया पे भी आए थे जब इंडो अफ्रीकन समिट हुआ था बैक इन 2015। तब वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तब वो 15 बीबीओ के साथ आए थे, 100 सर्वेंट्स लेके आए थे, बच्चे के साथ आए थे। सर्वेंट्स इसलिए लेके आए थे ताकि इन सारे बीबीओ बच्चों का देखभाल कर पाए। और तब दिल्ली के 5 स्टार होटल में 200 कमरे रूम्स बुक किए गए थे इन सारे सर्वेंट से लेके, उनके बीबीए से लेके, बच्चे से लेके सारे लोगों को। तो इनका लाइफ स्टाइल से लेके इनके बारे में देख के ये एक हेडलाइन बन गया था सारे न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ चैनल्स पे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ एक हेडलाइन बन गया था उस समय पे। कमाल है एंड शॉकिंग भी है ना। तो ये एक अटेंशन ड्रॉइंग एक समय बन गया था, एक मोमेंट बन गया था उस टाइम पे। तो अभी तो और बढ़ गया होगा क्योंकि देखिए 2015 का बात कर रहा हूँ और एग्जैक्ट रिपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। तो हर साल वो शादी करते हैं, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली हर साल वो वर्जिन लड़की को शादी करते हैं। वर्जिन मतलब क्या है? वर्जिन मतलब जो हु नेवर हैड सेक्स विद एनीवन, यू नो, वो शादी करते हैं। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, वहाँ पे एक ये ट्रेडिशन है। तो हर साल शादी करते करते अभी तक तो बहुत सारे बीबियाँ हो गए होंगे। तो वहाँ पे ये कॉमन है, तो इसके बारे में वहाँ पे न्यूज़ वगैरह छापते नहीं है। और आप लोग को शायद पता होगा कि महाराजा राजा के टाइम पे, जब एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से राजा लोग, महाराजा लोग, वहाँ के बादशाह, हमारे देश के हो या पूरी दुनिया के बादशाह लोग, किस तरीके से लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी वो लोग जीते थे, बीबियाँ रखते थे। मतलब बहुत सारे बीबियाँ रखते थे। कि आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में किस राजा का सबसे ज्यादा बीबी हुआ करता था? देखिए, एज पर द रिपोर्ट अकबर 1556 to 1605 BC के टाइम पे जब मुगल एम्पायर हुआ करता था हमारे देश में, हमारे इंडिया में, तब सबसे ज्यादा बीबी उनका हुआ करता था, अकबर का हुआ करता था। टोटल 300 वाइफ्स, रानी हुआ करते थे। और फिर जहांगीर का 20 बीबियाँ हुआ करते थे। फिर एम्पायर औरंगजेब के 12 बीबी हुआ करते थे। फिर बाबर के 5 बीबी हुआ करते थे। तो ऐसे मतलब बहुत सारे बीबियाँ हुआ करते थे हमारे इंडिया में भी, जब राजा महाराजा बादशाह हुआ करते थे। तो मुगल एम्पायर जितने भी थे उन सारे लोगों का बहुत सारे बीबियाँ थे। और आप लोग को बताओ कि आसाम हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे, आसाम के आहूम किंगडम के जो फाउंडर चुकाफा के टोटल 3 बीबी हुआ करते थे। तो ऐसे अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो राजा महाराजा के टाइम पे बहुत सारे बीबियाँ हुआ करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द किंग ऑफ MS-वती III के बारे में थोड़ा बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे थे, अगर नहीं करेंगे तो जितने भी मेरे अपकमिंग इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें आप लोग मिस करेंगे, बहुत सारे नॉलेज एजुकेशन आप लोग को नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।